हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। दोस्तों, आज हम भैया पंचमी के व्रत की कथा और पूजा विधि पर चर्चा करते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले से भीगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भरा हुआ लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से टीका करते हैं और सबके माथे पर हल्दी का टीका लगाते हैं जो साथ में पूजा करने जाते हैं। लोटे पर भी मौली बांधकर सातिया बनाया जाता है। झाड़ी की टहनी के कोटों पर मोठ चने बोते हैं। फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे व कीकर की टहनी को 7 बार छू कर कहते हैं, झाड़ झड़े मेरे वीर बढ़े। इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोठ और चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छिले हुए मोठ चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। इसके बाद विनायक महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने सुनने के बाद लोटे का जल सूर्य भगवान को चढ़ा देते हैं और थोड़ा सा पानी बचा कर रखते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोरों पर जल डालकर हल्दी से सातिया बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर मोठ, चने, फल, मिठाई, रुपए एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं और यह बायना सास, जेठानी, ननद को पाँव छू कर देते हैं। और यह पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी करती हैं और बिन ब्याही लड़कियां जो बायना निकालती हैं वो अपनी छोटी बहनों को देती हैं। विवाहित महिलाएं बायना अपनी सास, अपनी ननद और जेठानी को देती हैं। इस व्रत का उद्यापन जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है वे पहले वर्ष मायके में ही भैया पांचे मनाती हैं और चुनरी ओढ़कर बायना मंसकर एक बड़े ढक्कन वाले भगोने में मोठ चने भीगे हुए भरकर उन पर रुपए, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज़ रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर अपनी सास, ननद, जेठानी के पाँव छूकर यह बायना दे देती हैं। और यह त्यौहार दोस्तों कृष्ण पक्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। और इस कहानी की कथा सुनते हैं। एक देवरानी और जेठानी थी। एक दिन दोनों मिट्टी लेने गईं। वहाँ ग्वाले गाय चरा रहे थे। तभी एक सर्प निकल आया मिट्टी खोदते खोदते। देरानी ने डलिया से उस सर्प को ढक दिया। जब ग्वाले चले गए तब डलिया हटा दी और सर्प निकला। सर्प ने कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। उसने कहा, मेरे भैया नहीं हैं। सर्प ने कहा, मैं 12 वर्ष का भैया बनकर आऊँगा, तुम मेरे साथ आ जाना। तब वह घर पर पहुँची। नाग देवता उसके घर पर 12 वर्ष का लड़का बनकर आ गए और उसकी सास से कहा, माँ जी राम राम, मैं अपनी बहन को बुलाने आया हूँ। सास ने कहा, मैंने तो इसका कोई भैया नहीं सुना। तो भैया ने कहा, मैं परदेश चला गया था, अब मैं अपनी बहन को विदा कराने आया हूँ। सास ने विदा कर दी। वह भैया के साथ चली गई। थोड़ी दूर पहुंचकर तब भैया ने कहा, बहन तुझे पता है कि मैं सर्प हूँ, तुम मेरी पूँछ पकड़कर चली आना। घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ तो खूब महल बने हुए हैं। मैया रोज़ दूध को ठंडा करके सब सर्पों को पिलाया करती हैं। एक दिन वह बोली, माँ आज मैं भाइयों को दूध पिलाऊंगी। माँ बोली, बेटी दूध गर्म रह गया तो यह तुझे खा जाएंगे।
वह बोली, नहीं माँ, आज मैं ही पिलाऊंगी। गरम दूध पर ही उसने घंटा बजा दिया। घंटा की आवाज़ सुनकर सभी सर्प आ गए। किसी की पूँछ जल गई, किसी का मुंह जल गया। सर्पों ने कहा, इसे हम डसेंगे। माँ बोली, कोई बहन को भी डसता है? जैसी आई है वैसी विदा कर दो। बहन ने कहा, मैं पिताजी का दर्शन करूंगी। तो बेटा माता ने कहा, वह तो अजगर है, उनके दर्शन क्या करोगी? वह अकड़ कर बैठ गई, मैं तो दर्शन करूंगी। माँ ने कोठरा खोल दिया। उसने पिताजी के दर्शन किए। उन्होंने कहा, बेटी जो तुझे मांगना है मांग ले। तो उस बच्ची ने कहा, पिताजी मुझे आपका हार चाहिए। और उन्होंने कहा, बेटी जो तू पहनेगी तो हीरा और मणियों का हार, और कोई और पहनेगा तो ये सर्प है। सावन ख़त्म हुआ। उसका पति उसे बुलाने आ गया। खूब दे लेकर विदा कर दी। विदा हुए अभी आधे रास्ते पर पहुँचे थे कि उसका पति बोला, मैं अपनी धोती भूल आया हूँ। वह बोली, मेरी माँ ने इतना दिया, धोती लाकर क्या करोगे? वह बोला, नहीं, मैं तो धोती लाऊंगा। वह धोती लेने चला गया। देखा तो वहाँ महल दीवारें कुछ नहीं है, एक पेड़ पर धोती लटक रही है। लौट कर गया, बोला, बोल तू कहाँ गई थी? वह बोली, मेरा पीहर तो है नहीं, नाग देवता मेरे भैया बनकर आए थे। इतने में ही वह घर पहुंची तो देखा छोरा छोरी गेहूं फैला रहे हैं, और सास बोली, तुम्हारे नाना नानी गेहूं नहीं दे जाएंगे, सो फैला रहे हैं। दूसरे दिन देखा कि गेहूं सोना चांदी हो गए। झाड़ू तोड़े तब भी सास यही कहे, झाड़ू भी सोने चांदी का बन गया। इस तो सास बोली, इसके नाना नानी अच्छे हैं। जेठानी बोली, ऐसा हार मुझको बनवा दो। सब जगह ले गए, ऐसा हार नहीं बना। जेठानी बोली, मुझे तो ऐसा ही हार चाहिए। सब ने कहा, एक दिन यह पहन लेगी तो पहनने दो। तो उसके पहनते ही वह हार साफ बन गया। दूसरे दिन जब देवरानी ने पहना तो वह सर्प का फिर हार बन गया। तब देवरानी से पूछा गया कि यह कैसे संभव है? तो देवरानी ने कहा कि ये जो हार है ये मुझे नाग देवता ने दिया है। जय नाग देवता। दोस्तों, जो भी इस कहानी को पढ़ता है या सुनता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ।